हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना एक पल दोनों हाथों को उठाकर हम जहाँ कहीं बड़े भी हो, प्रभु के सानिध्य को एहसास करते हुए, प्रभु के सानिध्य जो परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में है, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। आपके सानिध्य के लिए धन्यवाद, आपकी शक्ति के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। हम आज संत लूकास अध्याय 24 का वचन 28 से लेकर पढ़ेंगे। संत लूकास अध्याय 24 वचन 28 से लेकर वचन। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ तो रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर उनकी शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओंचल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कल हम ये मनन कर रहे थे, यीशु के दो शिष्य लोग यरूशलेम से एमाउस की ओर जाने के रास्ते में यीशु उनके बीच में हो लिए और यीशु ने सब कुछ समझाने शुरू किए। मूसा से लेकर नबियों ने यीशु के बारे में जो लिखी हुई बातों को उनको समझाए। और जब रात हो रहा था, यीशु आगे बढ़ जा रहे थे और जब शिष्यों ने उनके से एक आग्रह किया, हमारे साथ तो रह जाइए, सांझ हो रही है, अब दिन ढल चुका है। तब तक शिष्य लोग यीशु को पहचाना नहीं था कि वह सचमुच में वही यीशु है जो यीशु स्वयं अपने बारे में ही बोला है कि मसीह को दुख भोगना है और महिमा में प्रवेश करना है। तब तक यीशु को नहीं पहचाना। नहीं पहचानने पर भी यीशु को उन्होंने आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, दिन ढल चुका है, हमारे साथ तो रह जाइए, दिन ढल चुका है। प्रियजनों, हम लोगों के जीवन में भी कभी कभी दिन ढलने लग जाता है, तो हमको लेकर आता है, हमको भी लगना चाहिए, यीशु को हमको भी पूछना चाहिए, हमारे साथ रह जाइए, हमारे साथ तो रह जाइए। प्रियजन, आगे के वचनों में बहुत सुंदर से लिखा है, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। अब तक यीशु को शिष्य लोगों ने नहीं पहचाना था, लेकिन यीशु ने आदत के अनुसार रोटी ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। आशीष की प्रार्थना पढ़ने के समय में वचन में बताता है, शिष्य लोग यीशु को पहचान लिया। अगले वचन में, उसी वचन में लिखा है, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओंझल हो गया। क्यों अभी यीशु उनकी दृष्टि से ओंझल हो गया? क्योंकि यीशु ने आशीष की प्रार्थना पढ़ते समय में वो रोटी में, जैसे परम प्रसाद में यहाँ पर हम लोग देख रहा है, वो परम प्रसाद में वो रोटी में यीशु आ गया। अभी उसका बाहरी सानिध्य जो देखने में है हम लोगों के मनुष्यों के समान का, वो सानिध्य वहाँ से ओंझल हो गया। इसलिए थोड़ी देर पहले हमने मनन किया कि शिष्य लोग यीशु को जाने अनजाने बोला। इसको मैं बोल सकता है प्री यूकरिस्टिक एक्सपीरियंस चाहिए तो इससे बोल सकता, मैं इसे शॉर्ट नाम दे रहा हूँ। मिसा बलिदान के पहले एक अनुभव,
मिस्सा बलिदान होने वाला है, होने से पहले ही यीशु को बोल रहा हमारे साथ तो रह जाइए। और यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनकर आज यीशु उनके साथ रह गया। कैसे? रोटी के रूप में यीशु का सानिध्य को समावेश कर दिया। प्रियजनों, आज डेली ब्लेसिंग के लिए आप आते समय में हम आपको वचन सुनाता है, वचन सुनाते है कहाँ पे? परम प्रसाद के सामने खड़े होकर आपको वचन सुना रहा है। परम प्रसाद क्या है? यीशु का हमारे बीच का सानिध्य है। जैसे शिष्य लोगों ने बोला हमारे साथ तो रह जाइए। सुबह में यदि आप डेली ब्लेसिंग में प्रार्थना में भाग ले रहा है, आपका भी यही प्रार्थना होना चाहिए, हमारे साथ रह जाइए। आज हमारे नौकरी में आप रह जाइए। यदि हम लोग खेती में काम करने वाले लोग हैं तो हमारे साथ रह जाइए। यदि हम पढ़ाई करने वाले लोग हैं तो प्रभु हमारे साथ रह जाइए। यदि हम कहीं सफ़र में जा रहा है तो हमें प्रभु से बोलना प्रभु हमारे साथ रह जाइए। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति मतलब यही है, ईश्वर के सानिध्य को एहसास करना। पुराने ज़माने के जो पुराने सिस्टर लोग और पुराने बुजुर्ग सिस्टर लोग या फादर लोग ऐसे पाप स्वीकार करते समय में एक पाप सब लोग बोलता है, वही आजकल के ज़माने में वो बात नहीं बताता है। मैंने मेरे जीवन में ईश्वर के सानिध्य को भूल गया। सही है, एक एक पाप का शुरुआत ही है ईश्वर के सानिध्य को भूल जाना है। ईश्वर के साथ, ईश्वर हमेशा हमारे साथ तो है, वो इम्मानुएल है, हमारे साथ तो रहने के लिए तो आया है। गॉड इज विथ अस, ईश्वर हमारे बीच में है, वही एक्सपीरियंस देने के लिए आया था। आज यीशु आखिर में वो एक्सपीरियंस हमारे साथ छोड़ दिया। परम प्रसाद के रूप में यीशु अपने सानिध्य को रहकर आज हमारे साथ में वो हमेशा उपस्थित है। प्रियजनों, दो बात हमें मनन करने का विषय है। जैसे शिष्य लोग यीशु को रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लिया, एक एक मिस्सा बलिदान में हमें यीशु को पहचानना है। एक एक मिस्सा बलिदान में हमें और मुझे यीशु को पहचानना है। दूसरे शब्दों में बोलने से हम लोगों का जीवन में एक सबसे बड़ी एक जरूरत है, वी नीड टू हैव ए गॉड एक्सपीरियंस। ईश्वर का अनुभव मेरे जीवन में होना है। ईश्वर का अनुभव मेरे जीवन में होने का सबसे एक उत्तम तरीका है पवित्र मिस्सा बलिदान। ईश्वर स्वर्ग जोड़कर हमारे बीच में आ जाता है, वो मेरा और आपका अनुभव बनना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, सबसे पहले प्रभु एक एक मिस्सा बलिदान में मैं आपको पहचान सकूं। इसलिए आप लोग इस आराधना में भाग लेने वालों का आग्रह करूँगा, यदि हो सकता है, यदि आपका घर गिरजा के पास में है, डेली मिस्सा बलिदान में भाग लेने की एक आदत बनाइए। डेली मिस्सा बलिदान में भाग लेने की एक आदत बनाइए। कलकत्ता की संत तेरेसा, मदर तेरेसा ने उनको दुनिया के अलग अलग जगह पर, चीन में भी, चाइना में भी, रशिया में भी, जब उनको जो क्रिश्चियन कंट्री ही नहीं है तो उनको बुलाता था सेवा करने के लिए। संत मदर तेरेसा हमेशा बोला करती थी, मैं कई बार भी आ सकती हूँ सेवा करने के लिए, गरीब होंगी, लेकिन मुझे एक पुरोहित की ज़रूरत है। मैं पुरोहित के बिना, मतलब पाप मिस्सा बलिदान के बिना मैं किसी गरीबी की सेवा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उनकी सेवा के लिए पुरोहितों को अनुमति मिल जाता, जहाँ जिन राज्यों में, जिन देशों में ईसाई लोगों को अनुमति तक नहीं मिलता था, संत मदर तेरेसा उनको ये समझ में आया, उनको ये समझ में आया यदि मेरी सारी सेवा का पूरा केंद्र पवित्र मिस्सा बलिदान है। इसलिए मदर तेरेसा ने बोला, मुझे आपको कोई भी बोलो, एक जर्नलिस्ट ने बोला आप क्या कैसे सेवा कर रही है, आप इतने गरीब होंगे, दुखी होंगे, रास्ते में किनारे पर कीचड़ पे पड़े हुए लोगों की सेवा कर रही है, यदि आप मुझे 10,000 रुपया देंगे मैं कर नहीं पाऊँगा। जर्नलिस्ट ने बोलते समय मदर तेरेसा ने बोला, मुझे 20,000 रुपये दे दो तब भी मैं नहीं करूँगी, मैं कर रहा हूँ यीशु के कारण। मिस्सा बलिदान में मुझे जो शक्ति मिलता है उसी यीशु को मैं हर जगह पर देख रहा हूँ।
मिस्सा बलिदान में यीशु को जो मैं पहचान लेती हूँ, उसी यीशु को हर एक रोगी, हर एक बीमारी, हर एक दुखी अनाथ बच्चों पर मैं देख पा रहा, इसलिए मैं यीशु की सेवा, दुखियों में यीशु को देखते हुए सेवा कर रही हूँ। इसलिए प्रियजनों, हमें आज यीशु से प्रार्थना करना है, एक एक मिस्सा बलिदान में, एक एक प्रार्थना में मुझे यीशु का एक अनुभव हो। दूसरा हमारे यीशु से प्रार्थना ये है, जैसे शिष्य लोगों ने बोला, प्रभु हमारे साथ रह जाइए, हमारे साथ रह जाइए। आइए हाथों को जोड़कर पवित्र परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करते समय में आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में रखेंगे। हमारी नौकरी में, हमारी खेती बाड़ी पर, हमारी मेहनत पर, हमारी पढ़ाई पर, हमारी पारिवारिक जीवन के चिंताओं पर ये प्रभु आपके आशीर्वाद दीजिए और आप हमारे साथ रह जाइए, हमें अपने शक्ति से, सामर्थ्य से भर दीजिए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार